हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 11, उतर रहे हो या गोद में उठा कर उतारो। ये सुन ऋषभ राहत भरी सांस लेता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल अभी उसके पेपर चल रहे हैं, इस वजह से वो रात भर जग पढ़ाई करता है। वाओ, सुनकर काफी अजीब लगा। इसमें अजीब लगने जैसा क्या है? ऋषभ भौएं चढ़ाते हुए कहता है। प्रिविलेज्ड बच्चों को कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। अभय हल्की हंसी के साथ कहता है। प्रिविलेज्ड तो तुम भी हो अभय, फिर भी तुमने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया। कुणाल अभय को घूरते हुए कहता है। अभय गुस्से से कुणाल को देखता है तो कुणाल भी उसे आंखें दिखा देता है। क्यों बेचारे के पीछे पड़ गए हो तुम? उससे शादी नहीं कर रहे, उसकी बहन से कर रहे हो। अगर मैं इससे शादी कर लूं तो? अभय तिरछी मुस्कान के साथ कहता है। अभय की बात सुन कुणाल को जोर का ठसका लगता है, उसके हाथ से जूस का ग्लास नीचे गिर जाता है। सब एक साथ उसकी तरफ देखते हैं। सॉरी, गले में जूस अटक गया था। राशि, कोई बात नहीं, मैं अभी इसे साफ करवा देती हूँ। जी शुक्रिया। कुणाल हैरानी और गुस्से के मिले जुले भावों से अभय को देखता है। पागल हो क्या? अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। अभय इनोसेंट बनते हुए कहता है। सोच समझ कर मजाक किया करो, अभी हार्ट अटैक आ जाता मुझे। तुम ना अपने साले से दूर ही रहो, जब भी तुम्हें साथ देखूंगा मुझे वो बात याद आएगी। रिलैक्स कुणाल, आई एम किडिंग। कुछ देर बाद सगाई की सारी तैयारी शुरू हो जाती है। राशि सुहाना को तैयार कर कर नीचे ले आती है। अभय और सुहाना स्टेज पर चले जाते हैं। सुशीला अभय को अंगूठी देती है और राशि सुहाना को तो कुछ ज्यादा ही जल्दी थी अंगूठी पहनाने की। पंडित जी के कहने से पहले ही वो अभय को अंगूठी पहना देती है। लगता है भाभी को कुछ ज्यादा ही जल्दी है, कुणाल हंसते हुए अभय के कान में कहता है। सुशीला, अभय बेटा अब तुम सुहाना को अंगूठी पहना दो। अभय हल्के से हाँ में सर हिला देता है। अभय सुहाना को अंगूठी पहनाने वाला होता है कि अचानक से उसके हाथ से अंगूठी छूटकर ऋषभ के कदमों में आकर गिरती है। ये देख गुस्से से सुहाना की मुठिया कस जाती है। ऋषभ अंगूठी को उठाता है और उसे अभय के हाथ में थमाते हुए कहता है। संभाल कर जीजा जी, एक बार गुम हो गई तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। अभय मुस्कुरा देता है पर कुछ कहता नहीं। अभय सुहाना को रिंग पहना देता है। सभी लोग तालियां बजा देते हैं। सगाई होने के बाद सब हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। सगाई हो गई थी, रात को मेहंदी और संगीत था जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई थी। संगीत और मेहंदी राजमहल में रखा गया था। सब लोग राजमहल के लिए निकल गए थे। अभय, कुणाल, सुहाना और ऋषभ एक कार में थे। बाकी सब अलग अलग कार में थे। सुहाना और ऋषभ पीछे बैठे हुए थे। अभय ड्राइव कर रहा था, कुणाल उसके बगल में बैठा था। अभय ने मिरर ऋषभ की तरफ शिफ्ट कर रखा था। ड्राइव करते करते एक नजर वो ऋषभ को देख लेता। कुछ देर बाद वो अब महल पहुंच जाते हैं। अभय जल्दी से कार से उतरता है और सुहाना की तरफ का दरवाजा खोलने से पहले ऋषभ की तरफ का दरवाजा खोल देता है। ये देख सुहाना की भौएं सिकुड़ जाती है। वही ऋषभ और कुणाल की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। बात को संभालते हुए कुणाल जल्दी से जाकर सुहाना के लिए दरवाजा खोलता है। आइए भाभी, कुणाल बेहद प्यार से कहता है। कुणाल की स्वीटनेस देख सुहाना का ध्यान अभय पर से हट कुणाल पर आ गया। वेल, आप मुझे नहीं जानती होंगी, मैं अभय का इकलौता बेस्ट फ्रेंड हूँ और अब आपका होने वाला देवर भी। आप मुझसे अपनी हर प्रॉब्लम शेयर कर सकती है। ओह सो स्वीट ऑफ यू, सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है। अभय के दरवाजा खोलने से ऋषभ थोड़ा असहज हो जाता है। वो कार से बाहर ही नहीं आता। ये देख अभय के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। साले साहब, आप कार से बाहर आ रहे हैं या आपको गोद में उठाकर बाहर निकालूं? ये सुन ऋषभ की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो बिना एक एक्स्ट्रा सेकंड गंवाए कार से बाहर उतर जाता है। बहुत अजीब है आप जीजा जी। ऋषभ जीजा जी शब्द पर जोर डालते हुए कहता है। अभय अंदर चले। अभय हाँ में सर हिला देता है।
अभय, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तुमने भाभी का दरवाजा खोलने के बजाय ऋषभ के लिए दरवाजा क्यों खोला? पता है कितना बुरा लगा उन्हें, वो तो मैंने वक्त रहते बात संभाल ली। अभय पर कुणाल की बातों का कोई असर नहीं होता, उसका ध्यान तो अभी भी ऋषभ पर था। महल के गार्डन में संगीत मेहंदी की तैयारी की गई थी। मेल और फीमेल्स के लिए अलग अलग अरेंजमेंट किए गए थे। मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। राजमहल की परंपरा थी, यहाँ लड़की की को भी मेहंदी लगाई जाती थी शगुन के तौर पर। ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। अभय को मेहंदी लगाने के लिए एक लड़का आगे बढ़ता है, पर अभय उसे रोक देता है। मुझे मेहंदी मेरा साले साहब लगाएगा। ये सुन ऋषभ की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। मैं क्यों? साले हो तुम, मेरे हक बनता है तुम्हारा। मुझे ये हक नहीं चाहिए, आप कुणाल जी से लगवा लीजिए। तुम मुझे मना कर मुझे नाराज कर रहे हो। तुम क्या शादी से पहले ही अपने जीजा को नाराज करना चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आप नाराज मत होइए, मैं तो बस यूं ही बोल रहा था। मैं अभी लगा देता हूँ मेहंदी आपको। ऋषभ मेहंदी की कीप हाथ में ले लेता है। अभय के होठों पर तिरछी मुस्कान फैल जाती है। मैं क्या डिजाइन बनाऊं आपके हाथ पर? तुम्हें क्या अच्छा लगता है वह बना दो। एक काम करता हूँ, मैं आपका और सुहाना दी का नाम लिख देता हूँ। ये सुन अभय का मुंह बन जाता है, पर वह कुछ कहता नहीं। ऋषभ उसके हाथ पर उसका और सुहाना का नाम लिख देता है। मेहंदी लगते ही अभय एक्सक्यूज मी बोल वहां से कुछ दूरी पर चला जाता है और जल्दी से अपने हाथ पर से सुहाना का नाम हटा देता है। उसे सुहाना में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, वह तो बस अपनी मां के कहने पर जबरदस्ती शादी कर रहा था। संगीत शुरू हो चुका था। कुणाल और अभय साथ बैठे हुए थे, तभी अचानक कुणाल का फोन रिंग होता है। वहां डीजे बज रहा था, इसलिए वो कॉल अटेंड करने के लिए महल से बाहर आता है। कुणाल आसपास नजर दौड़ाता है। जब वो ये सुनिश्चित कर लेता है कि आप पास कोई नहीं है, तो वो फोन उठाता है। हाँ बोलो राज, क्या इन्फॉर्मेशन में है? सामने से राज कुछ ऐसा बताता है जिसे सुन कुणाल की आंखें हैरानी से फैल जाती है। वॉट? राज, तुम 100% श्योर हो ना? देखो, अगर ये बात सच है तो बड़ा तमाशा होने वाला है। राज, कुणाल, आई एम 110% श्योर हूँ, मेरे पास सबूत भी है। एक काम करो, तुम्हें मैं एक एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम जल्द से जल्द वहां पहुंचो। राज, इस वक्त अभय का संगीत चल रहा है, सब कुछ छोड़ मेरा इस वक्त आना पॉसिबल नहीं है। कुणाल, यू हैव टू कम, इट्स अर्जेंट। ओके फाइन, आई एम कमिंग। मैं अभय को बताकर आता हूँ। उसे रास्ते में बता देना, पहले तुम वहां से निकलो। हाँ, निकल रहा हूँ। फोन कट करते ही कुणाल गाड़ी ले तुरंत वहां से निकल जाता है। कुणाल को आधे घंटे से ज्यादा गए हुए हो चुके थे। अभय को अब उसकी थोड़ी चिंता हो रही थी। अभय कुणाल को ढूंढने के लिए बाहर आता है और वहां खड़े गार्ड से कुणाल के बारे में पूछता है, तो उनमें से एक गार्ड सर झुकाकर बोलता है, जी अभी कुछ देर पहले हमने उन्हें गाड़ी ले महल से बाहर की ओर निकलते देखा था। ये कुणाल मेरा संगीत छोड़ इस वक्त अकेले कहाँ निकल गया? कम से कम मुझे एक बार इन्फॉर्म तो कर देता, बिना बताए ही निकल गया। अभय को कुणाल पर तेज गुस्सा आ रहा था। अभय कुणाल को तुरंत फोन मिला देता है। कुणाल ड्राइव कर रहा था, तभी उसका फोन रिंग होता है। कुणाल फोन चेक करता है। अभय। अगर इस वक्त अभय का फोन उठाया तो सवाल जवाब करेगा, और इसका कोई भरोसा नहीं संगीत छोड़कर यहाँ आ जाए। सॉरी अभय, जानता हूँ तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, पर यह समय तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ। अभय ने 50 बार कुणाल को कॉल किया, पर उसने एक बार भी कॉल नहीं उठाया। अभय को अब गुस्सा आ चुका था। वो गुस्से से फोन को नीचे फेंक देता है। पल भर में ही फोन के 100 टुकड़े हो गए। अभय शॉर्ट टेम्पर्ड था, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता था। उसके इस गुस्से से महल के सभी लोग अच्छे से वाकिफ थे। सुशीला ने तो बहुत कोशिश की उसे थेरेपी सेंटर भेजने की, पर अभय कभी वहां जाने के लिए राजी नहीं हुआ। एक बार गया तो अगले दिन वहां के डॉक्टर को ही थेरेपी की जरूरत पड़ गई। अगला पार्ट शादी स्पेशल है, बिल्कुल भी मिस मत करना। एपिसोड 12, शादी का दिन और अभय की नाराजगी। शादी का दिन। राजमहल में नई दुल्हन के स्वागत की पूरी तैयारी हो चुकी थी।
सुशीला ने अभय और सुहाना के कमरे को भी अच्छे से सजवा दिया था। अभय शीशे के सामने खड़ा होकर अपनी शेरवानी पर बैच लगा रहा था। वो कमरे में अकेला था। कल रात के बाद से कुणाल अब तक घर आया नहीं था। अभय को उस पर तेज गुस्सा आ रहा था। उसने उसे कई बार कॉल किया था पर एक बार भी कुणाल ने उसका फोन नहीं उठाया। अगर एक बार कुणाल उसके सामने आ गया तो सवाल जवाब बाद में होंगे, पहले वो उसे जमकर कुटेगा। अभय ने अपने आदमी कुणाल के पीछे लगा दिए थे पर अब तक कुणाल का कुछ पता नहीं चला था। ब्रोच लगा अभय अपने बाल पर पगड़ी बांध रहा था, तभी वहां एक खूबसूरत लड़की आती है। तैयार हो गए भाई? लड़की की आवाज सुन अभय उसकी ओर पलटता है। आ गई तुम? थोड़ा जल्दी नहीं आ गई? 5-6 घंटों बाद आती तो शादी भी हो चुकी होती। अभय नाराजगी से कहता है। सॉरी भाई, नाराज ना हो। देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, एकदम से शादी का मुहूर्त आ गया। कल मेरा एग्जाम था, इम्पोर्टेंट था, इसलिए छोड़ नहीं सकती थी। ये सब को शादी की इतनी जल्दी क्यों है? सारे फंक्शन इतने जल्दबाजी में करने पड़े, कुछ भी अच्छे से नहीं हुआ। तुम्हारी दादी सा का कोई सबसे जल्दी थी। वैसे भाई भाभी की फोटो देखी, काफी खूबसूरत है वो। अभय नकली स्माइल पास कर देता है। भाभी ही नहीं, उनका भाई भी काफी हैंडसम है। सोच रही हो माँ को कहकर लगे हाथ उससे भी अपने रिश्ते की बात कर लूं। ये सुनते ही एकदम से अभय की आंखें ठंडी पड़ जाती है। काव्या, यह शादी वादी के बारे में छोड़ अपने करियर पर ध्यान दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और वो लड़का इतना भी अच्छा नहीं है। हमारे और उनके स्टेटस में बहुत फर्क है। मैं तुम्हारी शादी वहां नहीं होने दूंगा। तुम्हारी शादी एक अच्छे और बड़े घर में होगी। अच्छा अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी, नहीं करूंगी उससे शादी। तुम यहाँ किसी काम से आई थी? हाँ, दादी सा कह रही थी कुछ देर में हम निकलने वाले हैं, तो वो पूछ रही थी कि आपको कितना टाइम लगने वाला है। मैं तैयार हूँ। अच्छा तो चलिए। अभय हाँ में सर हिलाता है और उसके पीछे चल पड़ता है। वही नीचे वंदना एक लड़के को डांट लगा रही थी। अधिक, ये क्या तरीका है? आप कल रात नशे की हालत में घर आए। आप जानते हैं ना आज आपके बड़े भाई की शादी है, उसके बाद भी आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अगर कोई आपको इस हालत में देख लेता तो क्या इज्जत रह जाती हमारी? पर शायद वंदना की बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो जरा भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं लगा रहा था। दादी सा, अगर आपका हो गया है तो मैं जाऊं, मुझे रेडी होना है। आफ्टर ऑल मेरे बड़े भाई की शादी हो रही है। अधिक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है। अपनी बात कह अधिक तेजी से वहां से निकल जाता है। गुस्से से वंदना की मुठिया कस जाती है। सब लोग उसकी सुनते थे सिवाय उसके दोनों पोते। वंदना का मूड खराब ना हो इसलिए सुशीला आगे आती है। छोड़िए ना मासा, बच्चा है वो। कब तक बच्चा कह उसकी गलतियों पर पर्दा डालोगी तुम सुशीला? मासा छोड़ो ना इन सब बातों को, आज अभय की शादी, हमें उसे पर ध्यान देना चाहिए। वंदना को सुशीला के बात ठीक लगती है। आज राजमहल के लिए खुशी का दिन था। अधिक की बदतमीजी की वजह से उसे बाकियों की खुशियां खराब करना सही नहीं लग रहा था। अच्छा ठीक है, अभय तैयार हुए। मैंने काव्या को भेजा है, उसके कमरे में आती होगी वो। उसने इतना कहा था कि तभी उसे काव्य और अभय सामने से आते हुए नजर आते हैं। लो मासा, आ गए दोनों। अभय को देखते ही सबकी नजर उसे पर थम सी गई थी। एक महाराज की तरह लग रहा था वो। आज एक तेज था उसके चेहरे पर जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर ले। सुशीला उसे नजर का टिका लगाती है। इकलौता बेटा था उसका, चिंता तो होगी ही। कुछ देर बाद सब लोग कार में बैठ वहां से निकल जाते हैं। इस बीच अभय लगातार कुणाल को कॉल मिलाए जा रहा था। उसका इकलौता दोस्त था वो, और वो भी उसकी शादी वाले दिन उसके साथ नहीं था। काव्या और अधिक एक कार में थे। अधिक के मन में कई देर से एक सवाल चल रहा था। काव्या भाईसा का वो दोस्त कुणाल शादी में नहीं आया। वैसे तो वो छोटी जगह पहुंच जाता है और आज उनकी शादी पर भी नहीं आया। अरे नहीं भाई, वो कल तक यही था। वो सगाई और संगीत में भी शामिल था, पर कल रात से वो गायब है। गायब है? अधिक हैरानी से उसे देखते हुए कहता है।
पता नहीं कहाँ चला गया। भाई साहब बार बार उसे कॉल कर रहे हैं पर शायद वो उनका कॉल उठा नहीं रहा, इसलिए वो काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। अधिक भी गहरी सोच में डूब गया था। कल रात से गायब है, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। अधिक जेब से अपना फोन निकालता है और किसी को मैसेज करता है। वही दूसरी ओर जिंदल मैंशन को भी खूबसूरत दुल्हन की तरफ सजा दिया गया था। शादी मैंशन में ही होने वाली थी। राशि और विजय ने छोटी से बड़ी हर चीज का ध्यान रखा था। ऋषभ भी कल से शादी की तैयारी में लगा हुआ था। वो कल रात को सोया तक नहीं था इस चक्कर में। उसने ये सब काम किसी दबाव में नहीं किया, बल्कि उसने सब अपनी बहन की खुशी के लिए किया। भले सुहाना उसे भाई ना समझती हो, लेकिन वह तो उसे अपनी बहन मानता था। तैयारी करने के चक्कर में खुद भी तैयार नहीं हुआ था। राशि, ऋषभ अब तुम जाकर तैयार हो जाओ, राजमहल के लोग कुछ देर में यहाँ पहुँच जाएंगे, तुम्हें ऐसे देख तमाशा हो जाएगा, सो सवाल जवाब करेंगे। जी बुआ, मैं बस अभी तैयार होकर आता हूँ। राशि हाँ में सर हिला देती है। ऋषभ तुरंत वहां से चला जाता है। ऋषभ को कहने के बाद राशि सुहाना के कमरे में जाती है चेक करने के लिए कि वह तैयार हुई या नहीं। पर जैसे ही वो उसके कमरे में पहुंचती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। कमरे में राशि अपने बॉयफ्रेंड विक्की के साथ थी। वो दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। ये देख राशि की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो जल्दी से दरवाजा बंद करती है और उन दोनों के पास दौड़कर जाती है और उन्हें खींचकर एक दूसरे से अलग करती है। राशि को वहां देख उन दोनों की आंखें हैरानी से फैल जाती है। माँ आप यहाँ, शुक्र है मैं ही हूँ, कोई और नहीं, राशि गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है। सुहाना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? शादी है आज तुम्हारी और तुम इस लड़के के साथ यहाँ ऐसे। माँ आप जानती है ना मैं विक्की से प्यार करती हूँ, तो फिर इतना तमाशा क्यों खड़ा कर रही हो? सुहाना भी गुस्से से चीखते हुए कहती है। हाँ जानती हूँ तुम इससे प्यार करती हो, पर समझने की कोशिश करो, और शादी है तुम्हारी आज। अगर किसी को तुम्हारे और विक्की क्रिस्टी के बारे में पता चल गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। देखो बेटा, एक बार तुम्हारी शादी हो जाए और तुम वहां जाकर सब कुछ अपने नाम कर लो, फिर उस अभय को तलाक देकर वापस आ जाना और जिंदगी भर विक्की के साथ रहना, कोई भी नहीं रोकेगा तुम्हें। इतना सब्र किया है तो बस आज रात और कर लो। सुहाना को राशि के बात ठीक लगती है। सॉरी माँ, आप सही कह रही है, मैं कुछ पल के लिए बहक गई थी। विक्की डार्लिंग तुम यहाँ से जाओ, इससे पहले तुम्हें कोई यहाँ देखे। विक्की हाँ में सर हिलाता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद राशि सुहाना को अच्छे से तैयार करती हूँ। वो उसे तैयार कर ही रही थी कि इतने में एक नौकर दौड़कर उसके पास आती है। मैडम बारात आ चुकी है। अच्छा सारी तैयारी कर ली है ना तुमने? जी मैडम। सुहाना बेटा मैं अब चलती है, तुम तैयार रहना। जी माँ। आज शादी डिले हो गई, कल पक्का हो जाएगी। एपिसोड 13, तुम्हारा फेवरेट साला धोखा दे रहा है तुझे। राशि सुहाना के कमरे से बाहर निकलती है और नीचे जाती है। फिर राशि आरती की थाल लेकर दरवाजा पर जाती है। राशि अभय की आरती करती है। अंदर आते के साथ अभय की नजरें ऋषभ को तलाशने लग जाती है। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसे कोने में खड़े ऋषभ की छोटी सी झलक नजर आई। पता नहीं पर क्यों ऋषभ को देखते ही उसके मन में कुछ कुछ होने लगता था। क्या होता है वो उसे अब तक समझ नहीं आया था। वो पसंद तो उसे नहीं करता था, कुछ और ही था जो उसे ऋषभ की तरफ खींच रहा था। अभय की आरती उतारने के बाद राशि और विजय बाकी सबको माला पहना उनका स्वागत करते हैं। फिर उन सबको अंदर आने के लिए बोलते हैं। अंदर आकर सब सोफा पर बैठे जाते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद वंदना राशि और विजय की तरफ देखती है। मुहूर्त का समय हो गया है, आप जल्दी से सुहाना को लाइए। जी, मैं अभी लाती हूँ उसको। विजय, इतने हम सब बाहर चलते हैं। मंडप बाहर गार्डन में लगाया गया था। पूरे गार्डन को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। सबके लिए बैठने का इंतजाम भी किया गया था। वही बिल्कुल सेंटर में स्टेज था। स्टेज को भी काफी खूबसूरती से सजाया गया था। भर भर के पैसा खर्च किया गया था सजावट पर।
सजवाट पर लगाया गया पैसा तो एक इन्वेस्टमेंट थी, इसके बदले वो रायचंद परिवार से बहुत कुछ लुटने वाले थे। अभय अभी भी बार बार कुणाल को कॉल किए जा रहा था, पर लड़का एक बार भी उसकी कॉल उठाने की मेहनत नहीं करता। आज वह उससे बुरी तरीके से पीटने वाला था। कुछ देर बाद राशि सुहाना को लेकर आ जाती है। सुहाना शादी की जोड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। सबकी नजर सुहाना पर थम सी गई थी, शिवाय दूल्हे साहब को छोड़कर। उनकी नजर की ठहरी तो थी, पर सुहाना पर नहीं, उसके पीछे खड़े ऋषभ पर। ऋषभ भी आज बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसने बहुत हैवी आउटफिट नहीं पहन रखा था, बिल्कुल सिंपल सा कुर्ता पहन रखा था, फिर भी वो काफी खूबसूरत नजर आ रहा था। काव्या अभय के पास जाती है और उसे कोहनी मारते हुए कहती है, खूबसूरत है ना? हाँ, बहुत खूबसूरत है। अभय खोई आवाज में ऋषभ की तरफ देखते हुए ही कहता है, ये लाल जोड़ा कितना खूबसूरत सज रहा है ना इन पर। लाल जोड़ा पर उसने तो वाइट शेरवानी पहन रखी है। गलती से अभय के मुंह से निकल जाता है, क्या? अभी की बात सुन काव्य की भौहें सिकुड़ जाती है। हाँ, सही कह रही हो, लाल जोड़ा काफी जच रहा है उस पर। अभय बात को बदलते हुए कहता है। राशि सुहाना को लेकर सीधा स्टेज की ओर बढ़ जाती है। भाई, आप भी स्टेज पर चलिए। अभय हाँ में सर हिलाता है और स्टेज की तरफ बढ़ जाता है। काव्या भी वरमाला ले स्टेज की तरफ बढ़ जाती है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर उन दोनों को एक दूसरे को माला पहनाने को कहते हैं। सुहाना सबसे पहले अभय को माला देती है, फिर सुहाना को। पंडित के कहते हैं अभय सुहाना को माला पहना देता है, फिर सुहाना भी उसे माला पहना देती है। दोनों को ही शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, दोनों ही बोझ की तरह इस शादी को ढो रहे थे। शादी में अभी थोड़ा समय था तो सब लोग गेस्ट रूम में चले जाते हैं। राशि और विजय सबके रूम में सर्वेंट्स को भेज देते हैं ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। पर अभय ने सर्वेंट को कमरे में आने से मना कर दिया, वह अकेले कमरे में रहना चाहता था। अभय की पगड़ी का थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया था, इसलिए वो उसे निकाल कर वापस पहन रहा था। तभी एक तेज आवाज के साथ रूम का दरवाजा खुलता है और तेज कदमों से चलकर कुणाल उसके कमरे में आता है। कुणाल के चेहरे पर पूरी तरीके से पसीने आए हुए थे, वो हल्का हल्का हाफ भी रहा था। ऐसा लग रहा था वह कहीं से दौड़ कर आ रहा हो। उसने कल रात वाले ही कपड़े अब तक पहन रखे थे। आंखों पर भी डार्क सर्कल्स थे और आंखें भी एकदम लाल हो रखी थी, हल्की हल्की सूजी भी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो रात भर सोया ही ना हो। कुणाल को ऐसे देख अभय की भौहें तन जाती है। कुणाल अभय के पास आकर खड़ा हो जाता है और कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता ही है कि एकदम से उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का पड़ता है। कुणाल मुक्के का भार संभाल नहीं पाता और लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है। कुणाल की दर्द भरी चीख निकल जाती है। मुक्का बड़े जोर से पड़ा था उसे। होठों के किनारे से हल्का हल्का खून निकल रहा था। कुणाल उंगली से ब्लड साफ करते हुए गुस्से से चिल्लाता है, पागल हो गए हो क्या? मार डालने का इरादा है क्या मुझे? हाँ, मार डालने का इरादा ही है मेरा आज। अभय कुणाल की कॉलर पकड़ उसे ऊपर उठाता है। कल रात से तुझे कॉल कर कर के पागल हो चुका हूँ और तुमने एक बार भी मेरी कॉल का जवाब देना सही नहीं समझा, बार बार मेरा कॉल कट कर दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझे बताए घर से बाहर निकलने की? बाहर जाने से पहले एक बार मुझे बात नहीं सकता था? तुझे पता है मुझे इस वक्त तुझ पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है तेरी सारी हड्डी तोड़ दूं। अरे यार, सब तोड़ देना, पर पहले मेरी बात सुन ले। अभय झटके से उसकी कॉलर छोड़ देता है। बोल। सबसे पहले तुम्हारा फोन नहीं उठाया उसके लिए हाथ जोड़कर माफी। मैं बहुत ज्यादा बिजी था, इस वजह से तुम्हारा फोन नहीं उठाया। ऐसे भी कहाँ बिजी थे कि एक सेकंड फोन उठाने का समय नहीं था तुम्हारे पास? अरे यार, सच में बहुत बिजी था। देख, अभी तुम अपना गुस्सा थोड़ा कम करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अभय हल्के से हाँ में सर हिलाता है। अभय, ये शादी मत कर। वॉट? अभय हैरानी से कुणाल की तरफ देखता है। कुणाल, तुम्हें पता भी है ना तुम क्या बोल रहे हो? अरे सब कुछ पता है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ये शादी मत कर। एक बार तुझे सारा सच पता चल गया ना तो तू भी ये शादी नहीं करेगा।
कुणाल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे शुरू से सब साफ साफ बताओ। बताता हूँ। कुणाल ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है। अभय, वो सुहाना तुझे धोखा दे रही है, वो ही नहीं, उसका वो भाई उर्फ तेरा फेवरेट साला और उसके माँ बाप सब मिलकर तुम्हें धोखा दे रहे हैं। ये सुनते ही अभय की आंखें हैरानी से फैल जाती है। एपिसोड 14, शादी होगी इसी मंडप में होगी पर तुमसे नहीं। अभय, वो सुहाना तुझे धोखा दे रही है और सिर्फ वो ही नहीं, उसका भाई उर्फ तेरा फेवरेट साला भी उन सब के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दे रहा है। ये सुनते ही अभय की आंखें हैरानी से फैल जाती है। धोखा? कैसा धोखा? अभय हैरानी से उसकी आंखों में देखते हुए कहता है। उस लड़की सुहाना का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। बॉयफ्रेंड है उसका। हाँ, तो इसमें इतना रिएक्ट करने वाली बात क्या है? किसी के पास्ट रिलेशन से उसे जज करना सही नहीं है। मुझे उसके पास्ट रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे, बॉयफ्रेंड एक्स होता तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड नहीं, कर्ट बॉयफ्रेंड है। कल सगाई के दिन भी वो उससे मिलने आया था। और प्रॉब्लम ये नहीं है यार कि उसका बॉयफ्रेंड है, बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो प्रेग्नेंट है। और उसके पेट में जो बच्चा है वो उसके बॉयफ्रेंड विक्की का है। और ये पूरा परिवार इस बात को जानता है, सब मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। इसके माँ बाप भाई सबको उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता है। बड़े चालू किस्म के लोग हैं ये। अगर वो किसी और को पसंद करती है तो उसने मेरे साथ शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? अभय गुस्से भरी आवाज में कहता है। तुमसे शादी करना तो बस उनके प्लान का एक हिस्सा है, वो बस राजमहल में एंट्री चाहती है। एक बार तुम्हारी शादी उससे हो जाए फिर उसे हर चीज का एक्सेस मिल जाएगा। और जिस दिन उसे ये सब मिल जाएगा वो तुम्हें छोड़ वापस अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाएगी। काफी बड़ी प्लानिंग कर रखी है उसने। क्या ऋषभ को इस सब के बारे में पता है? हाँ, सब पता है उसे। वो भी उन लोगों से मिला हुआ है। अरे, वो भी तो उस परिवार का हिस्सा है, भाई है उसका, कैसे उसे अपनी बहन की सच्चाई के बारे में नहीं पता होगा? एक घर में रहते हैं, सब पता होता है। जैसे ही अभय ये सुनता है कि ऋषभ को भी इस सब के बारे में पता है, उसकी आंखें एकदम से सर्द पड़ जाती है। मतलब वो भी सब के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहा था। अभय को सुहाना और बाकी सब का सच जान ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जब से उसने सुना है ऋषभ भी इन सब में शामिल है, उसका रोम रोम गुस्से से जल रहा था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था इतनी मासूम शक्ल वाला लड़का इतना झूठा हो सकता है। तुम्हें इस बारे में कब पता चला? मुझे शुरू से ही शादी बहुत जल्दबाजी लग रही थी। देखो, दादीसा का जल्दी शादी करवाने का कारण तो मुझे पता था, लेकिन सुहाना के माँ पापा को शादी की इतनी जल्दबाजी क्यों है, मैं ये समझ नहीं पा रहा था। मतलब कौन माँ बाप चाहेगा उनकी बेटी की शादी इतनी जल्दबाजी में हो? ऐसा तो था नहीं कि उनकी बहुत सारी बेटियां थी। उनकी तो एक ही बेटी थी, तो वो उसकी शादी कैसे इतने जल्दबाजी में करवा सकते हैं? और उन लोगों को तो दादीसा से भी जल्दी थी शादी की, ऐसा लग रहा था वो किसी भी तरह ये शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं। उनकी इस जल्दबाजी की वजह से मुझे उन लोगों पर शक हुआ और मैंने उनके बारे में पता लगाना शुरू किया, और इसी चक्कर में कल से तुम्हारे कॉल को इग्नोर कर रहा था। मेरे पास उसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट भी है सबूत के तौर पर। अब चाह कर भी वो हमें झूठला नहीं सकते। उसका बॉयफ्रेंड इस वक्त कहाँ है पता नहीं, पर मैंने कुछ आदमी लगा दिए हैं उसके पीछे, जल्द ही वो पकड़ा जाएगा। अभय, सारा सच तुम्हारे सामने है, अब देख लो तुम्हें क्या करना है। कुणाल ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है। इतना बड़ा धोखा दिया है उन लोगों ने हमें, इसकी कीमत तो उन्हें चुकानी ही पड़ेगी। एक एक से बदला लूंगा। कितनी खुश थी मासा इस शादी से, कितना विश्वास करती है वो इन सब पर, और इन कपटी लोगों ने उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभय की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, उसे सब कुछ बर्दाश्त था, लेकिन कोई उसके साथ विश्वासघात करे और उसको धोखा दे, ये वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नफरत थी उसे झूठे लोगों से। अभय के गुस्से को देख कुणाल भी घबराने लग जाता है। अभय, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग? तुम कुछ गलत करने की तो नहीं सोच रहे थे?
देखो माना उन लोगों ने हमें धोखा दिया है, लेकिन भूलो मत सब जगह तुम्हारे शादी की बात फैल चुकी है। ऐसे में अगर तुमने कुछ कर दिया तो उनकी तो इज्जत खराब होगी, साथ में हमारी भी इज्जत खराब होगी। तो प्लीज जो भी करना सोच समझ कर करना। हम शांति से नीचे जाते हैं और सबको इस बारे में बात बता देते हैं और ये रिश्ता तोड़ देते हैं और बाद में इन लोगों को सबक सिखा देंगे। पहले ही इनका बिजनेस लॉस में चल रहा है, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी तुम्हें इन्हें बर्बाद करने में। वही अभय के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी जो सबकी सोच से एकदम परे था। अभय कुछ तो बोलो यार, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? शादी तो आज होगी और उसी मंडप में होगी, अभय गहरी आवाज में कहता है। अभय की बात सुन कुणाल ना समझी से उसे देखता है। वह हट, अभय तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? उस लड़की का इतना बड़ा सच जानने के बाद भी तुम कैसे उससे शादी करने के लिए हाँ कर सकते हो? शादी तो होगी, हर हाल में होगी, अभय फिर से तेज आवाज में कहता है। अभय की बात सुन कुणाल का सर चकराने लग जाता है। वो अपना सर पकड़ वही बैठ जाता है। अभय पहले ही मेरा सर दर्द कर रहा है, तुम उसे और मत बढ़ाओ। नीचे चलो, सबको सच बताओ और ये शादी कैंसिल करो और घर चलो। ये कह कुणाल सोफा पर से उठ जाता है और दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। कुछ कदम चलने के बाद कुणाल को एहसास होता है अभय अभी भी वही खड़ा है, एक कदम भी नहीं हिला था वो अपनी जगह से। कुणाल वापस उसके पास जाता है। क्या चल रहा है यार तुम्हारे दिमाग में? कुछ नहीं, नीचे चलो, शादी का मुहूर्त निकल रहा है, अभय ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है। अभय, कुणाल इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले ही अभय तेजी से वहां से निकल जाता है। हद है इस आदमी की, इतने देर से मैं बोल रहा था तब तो अपनी जगह से हिला भी नहीं और अब एकदम से इतने तेजी से निकल गया। सर झटक कुणाल भी उसके पीछे चला जाता है। अभय और कुणाल नीचे शादी के मंडप के पास पहुंच जाते हैं, बाकी सब पहले से वहां मौजूद थे। कुणाल को देख अधिक की भौहें तन जाती है। वही जैसे ही कुणाल की नजर अधिक पर जाती है वो तुरंत अपनी नजरें फेर लेता है। ये देख अधिक की गुस्से से मुठिया कस जाती है। अभय वंदना के पास जाता है। दादी सा, शादी का मुहूर्त निकल रहा है, मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है। अभय की बात सुन वंदना हंसने लग जाती है। हमें लगता था हमें ही शादी की जल्दी है, पर यहाँ तो आपको हमसे भी जल्दी है। वंदना राशि की तरफ देखती है। जी सुहाना को बुलाइए। राशि हाँ में सर हिलाती है। जी अभी बुलाकर लाती हूँ उसे। राशि तुरंत सुहाना को लेने के लिए ऊपर चली जाती है, आखिर उसे भी तो बहुत जल्दी थी इस शादी की। कुछ देर बाद राशि सुहाना को लेकर नीचे आती है। अभय मंडप में जाकर बैठ चुका था। राशि सुहाना को उसके बगल में बिठाने वाली होती ही है कि अभय तेज आवाज में कहता है, ये यहाँ नहीं बैठेगी। अभय की बात सुन सुहाना की भौहें चढ़ जाती है। अभय, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी तो कहाँ बैठूंगी? कहीं भी बैठो लेकिन यहाँ नहीं, ये तुम्हारी जगह नहीं है। अभय की बात सुन सब हैरान हो जाते हैं। वंदना अभय के पास जाती है। अभय, ये कौन सा तरीका है अपने होने वाली बीवी से बात करने का? ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही बात करते हैं दादी सा, और हाँ ये मेरी होने वाली बीवी नहीं है। अभय की बात सुन सबका मुंह हैरानी से खुल जाता है। अभय मंडप पर से उठता है। मैं इससे शादी नहीं करूंगा। अब सुहाना का भी सब्र जवाब दे जाता है। वो गुस्से से अभय की तरफ देखते हुए कहती है, अगर मुझसे शादी नहीं करनी तो इस मंडप पर क्यों बैठे हो? मैं तुमसे शादी नहीं करना, इसका मतलब यह नहीं कि मैं आज शादी नहीं कर रहा, मैं शादी कर रहा हूँ लेकिन तुमसे नहीं। एपिसोड 15। ऋषभ ने मारा अभय को थप्पड़। अब सुहाना का भी सब्र जवाब दे जाता है। वो गुस्से से अभय की तरफ देखते हुए कहती है, अगर मुझसे शादी नहीं करनी तो इस मंडप पर क्यों बैठे हो? मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा, इसका मतलब यह नहीं कि मैं आज शादी नहीं कर रहा। मैं शादी कर रहा हूँ लेकिन तुमसे नहीं, तुम्हारे छोटे भाई ऋषभ से। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही अभय ये बात बोलता है ऋषभ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हैरानी और घबराहट के मारे ऋषभ के कदम लड़खड़ा जाते हैं। अभय की बात सुन जितना ऋषभ को शौक लगा था उतना ही बाकी सबको भी लगा था।
गुस्से से वंदना का चेहरा काला पड़ जाता है। वही सुशीला तो अभी तक सदमे में थी अपने लाडले बेटे की बात सुन। अभय की बात सुन सबके चेहरे पर हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव नजर आ रहे थे। बस एक दो लोगों को छोड़कर कामिनी और अभिराज के होठों पर तिरछी मुस्कान थी। कामिनी अभिराज के ऊपर झुकती है और धीरे से उसके कान में कहती है, जी आज तो फ्री का एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। मेरा मन कर रहा है पॉपकॉर्न ले आओ और आराम से इस तमाशे को एंजॉय करो। वंदना गुस्से से दंदनाते हुए अभय के पास जाती है। ये क्या बदतमीजी है अभय? इसमें बदतमीजी क्या है दादी सा, मुझे इससे नहीं इसके भाई से शादी करनी है, प्रॉब्लम क्या है इसमें? शादी तो मैं इसी खानदान के लड़के से कर रहा हूँ ना। वैसे भी आपको तो स्टैट्स से मतलब है ना। ऋषभ जिंदल इंडस्ट्री का सीईओ है, उसका नाम भी है और स्टैट्स भी है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? अभय टीजिंग स्माइल के साथ कहता है। ऋषभ एक लड़का है, आप एक लड़के से कैसे शादी कर सकते हैं? वैसे ही जैसे मैं सुहाना से करने वाला था। ऐसा नहीं हो सकता है अभय। आप एक लड़के से शादी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकता? इसके भी दो हाथ दो पैर है। क्योंकि ऋषभ एक लड़का है। एक लड़के की एक लड़के से शादी नहीं हो सकती है। कहाँ लिखा है ये कि एक लड़का दूसरे लड़के से शादी नहीं कर सकता? और दादी सा इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। शादी करना और किससे करना ये पूरा मेरा फैसला होना चाहिए, आपका नहीं। मुझे उसके साथ अपनी जिंदगी बितानी है, आपको नहीं। सो जस्ट स्टे आउट फ्रॉम थीस। वंदना अपना सर पकड़ लेती है, वो समझ चुकी थी अभय अब उसकी एक नहीं सुनने वाला। वंदना उम्मीद भरी नजरों से सुशीला की तरफ देखती है, क्योंकि अब एक सुशीला ही थी जो अभय के फैसले को बदलने की क्षमता रखती थी। सुशीला अब तुम ही इसे कुछ समझा सकती हो, हमारी तो ये एक नहीं सुनने वाले। विराज भी अपने बेटे के आगे मजबूर था। अभय ने आज तक कभी उसकी नहीं सुनी तो अब क्या ही सुनेगा, इसलिए वो कुछ ना बोलना ही बेहतर समझता है। सुशीला अभी तक शॉक की स्टेट में थी। वंदना के बोलने पर वो वापस होश में आई। होश में आते ही वो दौड़कर अभय के पास जाती है और उसके कंधे झंझरोते हुए कहती है, ये क्या मजाक है अभय? होश में आइए। शादी कोई मजाक नहीं है, जिंदगी भर का एक वादा है, साथ है। देखिए अगर आपको सुहाना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम आपके लिए कोई और लड़की तलाश देंगे, पर आप इस लड़के से शादी नहीं कर सकते। अभय सुशीला के हाथ अपने कंधों पर से हटाते हुए कहता है, बचपन से हमेशा आपका हर कहना माना है मैंने मासा, पर आज नहीं। मुझे माफ करना पर आज मैं आपका कहना नहीं मान सकता। मुझे सुहाना या किसी भी लड़की से शादी नहीं करनी। मैं शादी करूंगा तो बस ऋषभ से, और वो भी आज। ये कह अभय दूसरी ओर चेहरा घुमा लेता है। सुशीला भी हार मान वापस आ जाती है। उसको यूं वापस आता देख वंदना उसके पास जाकर कहती है, सुशीला तुम वापस क्यों आ गई? तुम्हें उसे समझाना था, देर से ही सही वो तुम्हारी बात सुन लेता। नहीं मासा, आज वो किसी की नहीं सुनने वाला। पाला है मैंने उसे, अच्छे से समझती हूँ उसे, आज वो किसी की भी नहीं सुनने वाला। वो फैसला ले चुका है, अब वो किसी भी कीमत पर अपने कदम पीछे नहीं लेने वाला। राशि और विजय चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वंदना और बाकी सब अभय को समझा देंगे, उन्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उन्होंने देखा सब ने हथियार त्याग दिए हैं, अब उन्हें ही कुछ करना होगा। राशि अभय के पास जाती है। अभय बेटा क्या हुआ है? कोई गलती हुई है क्या हमारी सुहाना से? अगर उसने तुम्हें कुछ गलत बोला है तो हमें बताओ, हम उसे समझाएंगे, पर इतनी छोटी सी बात के लिए कोई ऐसे शादी तो नहीं तोड़ता। और अगर हमसे भी कोई गलती हुई है तो हमें बताओ, पर ये रिश्ता मत तोड़ो। राशि की शक्ल एकदम रोनी सी हो गई थी, ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त वो रो देगी। उसकी आंखों के सामने उसकी इकलौती बेटी का तमाशा बन गया था, इतने लोगों के सामने। राशि की शक्ल देख अभय के चेहरे पर सुकून नजर आ रहा था। ये तो बस शुरुआत थी, अभी तो रायचंद परिवार को बहुत कुछ देखना था। सासू माँ, आपसे कोई गलती नहीं हुई, अगर आपसे कोई गलती होती तो मैं आपके इकलौते भतीजे से शादी थोड़ी ना करने को कहता, सीधा यहाँ से चला नहीं जाता।
अरे आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो जिंदगी भर के लिए आपसे रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। अभय तिरछी मुस्कान के साथ कहता है। मुझे सुहाना पसंद नहीं आई, मेरे टाइप की नहीं है वो। बहुत एवरेज है सुहाना। ये सुन सुहाना गुस्से से तिलमिला उठती है। आज तक किसी ने सुहाना को रिजेक्ट नहीं किया था, हाँ उसने बहुतों को किया था। भला की खूबसूरत थी वो। सुहाना गुस्से से वरमाला को निकाल मंडप पर फेंक मारती है। नहीं करनी है शादी तो मत करो। और कान खोल कर सुन लो अभय रायचंद, अगर मैं नहीं तो ऋषभ भी नहीं। मैं हर किस तुम्हारी और ऋषभ की शादी नहीं होने दूंगी। चुपचाप अपने परिवार के साथ यहाँ से चले जाओ। सुहाना की बात सुन अभय की आंखें मौत सी ठंडी पड़ जाती है। वो गुस्से से सुहाना का गला पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? आज तक कभी किसी ने हिम्मत नहीं की मुझसे इस लहजे में बात करने की, तो तुमने ये जरूरत कैसे की? अभय की पकड़ सुहाना की गर्दन पर कसती जा रही थी। उसका का चेहरा लाल हो गया था। आंखों से भी पानी बहना शुरू हो गया था। लेकिन अभी भी अभय का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। अभय के गुस्से को देख राशि और विजय तो अपनी जगह पर जम से जाते हैं। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी अभय को रोकने की। वही सुहाना की बिगड़ती हालत देख कुणाल दौड़कर अभय के पास जाता है और उससे सुहाना को छुड़ाता है। बड़ी मशक्कत के बाद वह सुहाना को उसकी पकड़ से छुड़ाने में कामयाब होता है। सुहाना धम से जमीन पर बैठ जाती है। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। राशि और विजय दौड़कर उसके पास जाते हैं। राशि लोटे से उसे पानी पिलाती है। वही कुणाल को भी अभय पर गुस्सा आ रहा था। अभय चाहता तो सीधा सीधा सबको सुहाना का सच बता ये शादी तोड़ सकता था। पर अभय ने तो यहाँ ऋषभ से शादी करने का फैसला ले नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। अभय ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? सीधे सीधे सबको सुहाना का सच बता दो ना, ये ऋषभ से शादी का क्या सीने क्रिएट कर रहे हो? कुणाल, मैं आज किसी भी कीमत पर ऋषभ से शादी कर कर ही रहूंगा, तुम भी मुझे आज नहीं रोक सकते। मैं अभी गुस्से में हूँ, बेहतर होगा तुम मुझे से अभी दूर ही रहो। कुणाल हाथ ऊपर कर लेता है। फाइन करो जो तुम्हें करना है, वैसे भी आज तक तुमने कब किसी की सुनी है? कुणाल भी पीछे हट जाता है। अभय एक नजर सब पर डालते हुए कहता है, बेहतर होगा कि अब कोई मुझ रोकने की कोशिश ना करे। अभय की ठंडी आवाज सुन सबको रीढ़ की हड्डी में सिमरन दौड़ जाती है। अभय ऋषभ की तरफ देखता है। ऋषभ का चेहरा भावहीन था। इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था जानना मुश्किल था। अभय ऋषभ के पास जाता है और कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता ही है कि तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर आकर पड़ता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।